महाभारत जय संहिता शत सहस्त्र संहिता में धर्म इच्छा क्या है, किस तरह यह मानव जीवन को प्रभावित करती है और किस तरह यह समाज का संचालन करती है, आइए आपके साथ विचार करते हैं। कथा के आरंभ में जब सत्यवती की हथेली से स्वर्ण मत्स्य की इच्छा में रक्त बहने लगता है तो उसे देख राजा शांतनु भावपूर्ण होकर कहते हैं, मुझे डर है कि तुम्हारी यह इच्छा, तुम्हारी यह लालसा कहीं हृदय से रक्त ना बहा दे। कथन बहुत ही प्यार से कहा गया था, पर इसमें महाभारत का पूरा भविष्य निहित था। विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण महाभारत इच्छाओं के संघर्ष की कहानी है। गौर करें तो ये ज्ञात होता है कि इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का वास है। धर्मशास्त्र में हृदय की शक्ति को इच्छा कहा गया है। माना गया है आपके दो हाथों में जितनी इच्छा फैलाई जाए वह अच्छी है। ईश्वर ने हमें दो छोटी आंखें दी हैं, लेकिन उन्हीं आंखों से पूरे आकाश को देखने की शक्ति भरी है। शास्त्र कहते हैं उद्देश्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इच्छा का अनुभव हमेशा संघर्ष के पलों में ही होता है और संघर्ष का अंत सुख और शांति नाम के दो इच्छा बिंदुओं पर किया गया है। शांति का मूल्य सुख के बाद और संघर्ष के बाद ही समझा जा सकता है। जय संहिता शत सहस्त्र संहिता या आप जिसे महाभारत कहेंगे, उसमें इच्छा, आशा, अपेक्षा और आकांक्षा इन चार मानव विचारों को पूरे समाज का चालक माना गया है। एक छोटा सा प्रश्न अगर आपसे किया जाए कि आप कौन हैं, तो सही मायने में आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या हैं। कुछ पाने से मिली सफलता और कुछ न पाने से मिली निष्फलता आपका परिचय है। समय के साथ बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी आत्मशक्ति समाप्त हो चुकी होती है, पर अपनी इच्छाओं को वे नहीं मार पाते। इच्छाएं उनकी सांसों को दौड़ाती रहती हैं। महाभारत में भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु इसी तरफ इशारा करती है। इच्छा में, लालसा में प्रेम के भी दो रूपों को बताया गया है। एक ही व्यक्ति के द्वारा किसी को प्रेम करना जहाँ उसे समर्पण एवं सुख की अनुभूति देता है, वहीं किसी से प्रेम पा लेना उसके भाग्य और विचारों को आनंदित कर देता है। धर्म और इच्छा का मूल रूप का एक होना सुंदर देश की सुंदरता के लिए महाभारत जय संहिता और शत सहस्त्र संहिता में अनिवार्य माना गया है।